नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARVDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के भूगोल में चीनी उद्योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं चीनी उद्योग के बारे में। तो देखिए, चीनी उद्योग के बारे में, चीनी उद्योग की बात करें तो जैसा कि अपन पिछली क्लासों में देख चुके हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग अपन ने पढ़ा था, तो कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग। तो उसके बाद में जो दूसरे नंबर का उद्योग आता है वो होता है चीनी पर आधारित, चीनी वाला, यानी कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाएगा? चीनी हो जाएगा। पहले की बात करें तो पहला होता है कपड़े का वस्त्र उद्योग। तो बात करें कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग यानी चीनी उद्योग कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पहला तो हम लोगों ने सूती वस्त्र उद्योग देख लिया था। सबसे ज्यादा जो कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है वो होता था सूती वस्त्र उद्योग, परंतु जो सेकंड नंबर का आ रहा है वो अपना होता है चीनी उद्योग। अब इसको कच्चा माल क्या क्या चाहिए होता है, तो बात करें कच्चे माल की। जिस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग में हमें कच्चा माल जो था कपास वो कृषि से प्राप्त होता था, यहाँ पे कच्चा माल होता है गन्ना और चुकंदर, गन्ना एंड चुकंदर। तो कच्चा माल इसके लिए होगा गन्ना और चुकंदर। गन्ना से भी चीनी बनाई जाती है और चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। बात करें विश्व में चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। कभी पूछ ले भाई चीनी का कटोरा, तो वो होता है क्यूबा होता है, यानी विश्व के अंदर जो चीनी का कटोरा कहा जाता है वो कहा जाता है क्यूबा को कहा जाता है। और बात करें भारत की कि भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो होता है महाराष्ट्र। भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है, महाराष्ट्र करता है। बात यहां तक क्लियर होगी कि भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो होता है महाराष्ट्र। क्लियर है यहां तक? अब बात करें अपन भारत की, तो देखिए भारत में यहां से अपने को दो चीजों के बारे में डिस्कस करना है। कौन कौन सी दो चीजें? इधर आती है गन्ने की बात, इधर आती है चीनी की बात। अर्थात भारत में, जहां भारत में गन्ना उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो उसकी बात करेंगे तो पहला है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत में जो सर्वाधिक गन्ने की खेती करता है। और सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। परंतु अगर यहाँ चीनी के उत्पादन की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे चीनी का उत्पादन करता है महाराष्ट्र, यानी सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करता है महाराष्ट्र। गन्ना सब ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, परंतु इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। और दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। दोनों एकदम दूसरे के विपरीत हैं। गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश करता है, परंतु चीनी का उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र करता है। गन्ने का उत्पादन सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र करता है, परंतु उधर चीनी का उत्पादन सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश करता है।
तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी के क्या होंगे, संयंत्र लगे होंगे, तभी जाके चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कर सकता है। तो अपन बोलेंगे भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में है। भारत में सर्वाधिक चीनी मिले कौन से राज्य में स्थित है, तो वो है अपना महाराष्ट्र। और बात करें अपन राजस्थान की, तो अभी राजस्थान के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो यहां तक देख लीजिए कि भारत में सर्वाधिक चीनी मिले कहां पर है, महाराष्ट्र में, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र करता है, और फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र आता है। तो वो क्यों आएगा, क्योंकि मिले सर्वाधिक होगी, तभी जाके उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में हो पाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक चीनी मिले की जो है वो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की। तो राजस्थान में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन गंगानगर करता है। राजस्थान में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन गंगानगर करता है। यहां तक बात क्लियर है कि अपन ने भारत की बात कर ली थी, भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र करता है, परंतु अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं कि तो राजस्थान में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन हमारा गंगानगर करता है। अब यहां पर बात करें अपन राजस्थान में चीनी मिलों के बारे में, तो राजस्थान में कितनी चीनी मिलें हैं, तो देखिए राजस्थान में चीनी मिलें, तो ध्यान देना है राजस्थान में चीनी मिलों की संख्या 3 है। हमारे राजस्थान में सिर्फ 3 चीनी मिलें हैं, और 3 कौन कौन सी है, तो देखिए जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि सूती वस्त्र उद्योग भी हमारे तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। कौन कौन से, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र। एज अ सेम चीनी जो उद्योग है वो भी तीनों ही क्षेत्रों में कार्यरत है, सार्वजनिक में भी है, सहकारी में भी है और निजी में भी है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें, बात करें अपन सहकारी क्षेत्र की और निजी क्षेत्र, तो हमें पता 3 क्षेत्र हैं और मिले 3 ही है। इसका मतलब हो गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी 1 मिल है, निजी क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में भी 1 है और निजी क्षेत्र में भी 1 है, तीनों मिले हो गए। सार्वजनिक में भी 1 चीनी मिल है, सहकारी में भी 1 है और निजी में भी क्या है, 1 है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने जो सूती वस्त्र उद्योग देखा था उसमें भी जो सूती वस्त्र की मिलें थी वो तीनों क्षेत्रों में कार्यरत थी। इसी प्रकार से चीनी की जो मिलें हैं वो भी तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चीनी उद्योग व सूती वस्त्र उद्योग दोनों उद्योग ही तीनों क्षेत्रों सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं। यानी अपन ने कंक्लूजन क्या निकाला कि जिस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग भी तीनों क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार से
चीनी उद्योग भी तीनों क्षेत्रों में ही कार्य कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि चीनी उद्योग व सूती वस्त्र उद्योग दोनों उद्योग ही तीनों क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्र, तीनों क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहली मिल की। तो पहली मिल का नाम है द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, ये अपनी पहली मिल है। तो जैसा कि मेवाड़ के नाम से पता चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने चित्तौड़गढ़ में ही स्थित होगी। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो स्थापना होती हमारे भोपाल सागर, और ये भोपाल सागर पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर पड़ता है अपना चित्तौड़गढ़ में। और बात करें कौन से सन में स्थापित की गई थी, तो स्थापित की गई थी 1932 ईस्वी में। इसकी स्थापना हो जाती है 1932 ईस्वी में। और ये जो इसकी स्थापना होती है वो निजी क्षेत्र में होती है। तो इसकी स्थापना निजी क्षेत्र में हुई, और निजी क्षेत्र में हुई, अभी भी निजी क्षेत्र में ही कार्य कर रही है। और बात करें सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी, तो अपन कह सकते हैं सबसे प्राचीन मिल भी यही है। तो इसको कहेंगे सबसे प्राचीन चीनी मिल। तो बात करें सबसे प्राचीन चीनी मिल, तो वो है द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1932 ईस्वी में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में की जाती है, और इसकी स्थापना निजी क्षेत्र में ही होती है। ये पहली मिल होगी। बात करें दूसरी की, तो दूसरी है अपनी दिगंगानगर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। दिगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, तो ये बात करें कहां पर स्थित है, तो ये पड़ती है हमारे गंगानगर में। ये कहां पर स्थित है, तो ये गंगानगर में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से इसकी स्थापना बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना हो जाती है। और स्थापना किस सन में होती है, तो होता है वो स्थापना होती है इसकी 1937 ईस्वी में। कौन से सन में होती है, तो इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में हो जाती है। और इसकी स्थापना सबसे पहले होती है निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में स्थापित। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये भी निजी क्षेत्र में है और ये भी निजी क्षेत्र में है, परंतु हम लोगों ने निजी क्षेत्र की तो एक ही मिल देखी है, तो कंफ्यूज नहीं हो। इसकी स्थापना निजी क्षेत्र में होती है, परंतु बाद में इसको सार्वजनिक क्षेत्र में कर दिया जाता है। कब किया जाता है, तो ध्यान दें, 1 जुलाई 1956 ईस्वी को सार्वजनिक क्षेत्र में आई। बात करें सार्वजनिक क्षेत्र में कब आई, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में 1 जुलाई 1956 में आई। क्यों आई, क्योंकि
क्योंकि राज्य सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया। राज्य सरकार ने क्या कर लिया, इसको अधिग्रहित कर लिया। इस वजह से ये निजी क्षेत्र से कौन से क्षेत्र में आ जाती है, सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाती है। और बात करें इसी की तो 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में चुकंदर से चीनी बनाने 1968 ईस्वी में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया। 1968 ईस्वी में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र यहां पर स्थापित कर दिया जाता है। और जो ही स्थापित होता है तो उसके बाद में ही ये चीनी चुकंदर से चीनी का उत्पादन करना शुरू कर देती है। और बात ध्यान रखना, इसको बोला जाता है, ये जो चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है, ये एशिया का प्रथम संयंत्र है। अर्थात इससे पहले एशिया में कहीं भी चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र नहीं लगाया गया था, परंतु पहला एशिया का पहला चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र यह दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में ही लगाया गया था। यानी इसको बोल सकते हैं एशिया का प्रथम संयंत्र। ध्यान दें, जिस प्रकार से हम द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना भोपाल सागर में हो जाती है 1932 ईस्वी में, और ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। और इसकी स्थापना निजी क्षेत्र में होती है और सबसे पहले चीनी मिल है, अर्थात अपन इसको कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन चीनी मिल है। तो वो कौन सी है, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। दूसरी आ रही अपनी दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जो कहां पर स्थित है, गंगानगर में स्थित है। और इसकी स्थापना होती है बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में कर दी जाती है और निजी क्षेत्र में स्थापित होती है। परंतु 1 जुलाई 1956 को राज्य सरकार इसको क्या करती है, अपने अधिकार में ले लेती है और ये निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाती है। और बात करें इसी मिल की, तो 1968 में इसी मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र भी स्थापित किया गया है, जो एशिया का प्रथम संयंत्र माना जाता है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अपन बात करें दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के बारे में, तो यहां पर क्या होता है, जो शोरा बच जाता है चीनी बनने के बाद में, जो शोरा बचता है, पानी बचता है, वेस्ट पानी, उससे यहां पर शराब बनाई जाती है। तो गन्ने के बचे हुए शोरे से शराब बनाई जाती है। यानी चीनी बनने के बाद में जो पानी जैसा बचता है, वेस्ट मटेरियल, उसको शोरा बोलते हैं और उसी शोरे से यहाँ पर शराब बनाई जाती है। और बात करें इसी मिल के बारे में, तो एकमात्र ऐसी मिल है जहां पर चीनी के साथ साथ शराब बनाई जाती है। यानी ये एकमात्र ऐसी चीनी मिल है जिसमें चीनी भी बनती है और यहीं पर शराब भी बनाई जाती है। बाकी चीनी मिलों पर शराब नहीं बनाई जाती है, परंतु दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में चीनी के साथ साथ शराब भी बनाई जाती है। और शराब बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, गन्ने का जो बचा हुआ शोरा होता है उसका ये उपयोग करते हैं। बात करें, ये जो शराब होती है इसका नाम है, यहाँ का जो स्पिरिट बनती है उसको बोलते हैं रॉयल हेरिटेज लिकर नामक शराब स्पिरिट बनाई जाती है।
शराब स्पिट बनाई जाती है। मतलब ये पूरी तरीके से शराब नहीं बनती है, शराब की कच्ची अवस्था इसको बोलते हैं। जैसे गांव में कच्ची शराब कहते हैं, ऐसे ही स्पिट बनाई जाती है, तो ये शराब स्पिट होती है, इसको बोलते हैं। स्पिट का मतलब होता है शराब की कच्ची अवस्था। पूरी तरह से शराब नहीं बनती है, परंतु इस स्पिट के माध्यम से शराब को फिर बनाया जाता है। तो शराब की जो कच्ची अवस्था होती है उसको स्पिट कहा जाता है, और स्पिट का नाम होता है रॉयल हेरिटेज लिकर, ये नाम की स्पिट होती है। और बात ध्यान दें कि इसी के पास में यहाँ पर बोतलें भी बनाई जाती है। बोतलें, शराब के लिए जो बोतलें की आवश्यकता पड़ती है, वो बोतलें भी यहीं पे बनाई जाती है इसी के पास में। जब अपन कांच उद्योग पढ़ेंगे तो उसके बारे में अपन देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का जिक्र वहाँ भी होगा, तब मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर कि देखो मैंने आपके चीनी के उद्योग के बारे में बताया था, तब बताई थी कि इस शराब की जो बोतलें होती है वो यहाँ पर भी बनाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिएगा, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में गन्ने के बचे हुए शोरे से शराब बनाई जाती है, और एकमात्र ऐसी मिल है जहाँ पर चीनी के साथ साथ शराब बनाई जाती है। और इस जो शराब होती है उसकी कच्ची अवस्था का नाम होता है रॉयल हेरिटेज लिकर। उसी के बाद में इसको फिर बनाया जाता है और यहीं पर इसकी बोतलें भी बनाई जाती है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरे नंबर की अपनी केशवराय पाटन, केशवराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड। केशवराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड, तो नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पर स्थित है, तो केशवराय पाटन में है, केशवराय पाटन। और आपको ज्ञात होगा केशवराय पाटन पड़ता है बूंदी में, बूंदी जिले में पड़ता है केशवराय पाटन। और इस मिल की स्थापना 1965 ईस्वी में कर दी जाती है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की जाती है। और यह मिल सहकारी क्षेत्र की एकमात्र चीनी मिल है। यह मिल सहकारी क्षेत्र की एकमात्र चीनी मिल है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद बात करें, परंतु वर्तमान कंडीशन क्या है? बंद है ये। यह मिल वर्तमान में बंद है, वर्तमान में बंद है, तथा इसके स्थान पर 1000 मेगावाट का गैस आधारित 1000 मेगावाट का गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। स्थापित किया गया है। यानी केशवराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो ये केशवराय पाटन बूंदी में पड़ती है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में कर दी जाती है, और ये सहकारी क्षेत्र की एकमात्र चीनी मिल है। परंतु अभी वर्तमान कंडीशन देखा जाए तो वर्तमान में बंद पड़ी है, और इसके स्थान पर 1000 मेगावाट का गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। यानी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चीनी मिल सार्वजनिक, सहकारी और निजी तीनों क्षेत्र में कार्यरत है, परंतु अभी ये सहकारी क्षेत्र की जो चीनी मिल है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो सिर्फ 2 क्षेत्र बचते हैं, सार्वजनिक और निजी। तो निजी क्षेत्र की कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। और सार्वजनिक की कौन सी है? द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। तो केशवराय पाटन तो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो बात करें चीनी उद्योग वर्तमान में सार्वजनिक
वह निजी क्षेत्र में कार्यरत है। यानी वर्तमान में भी कौन कौन से क्षेत्रों में कार्यरत है? सार्वजनिक में और निजी में। निजी में तो द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड हो जाएगा और सार्वजनिक में हो जाएगा द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, अब बात करें, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 1976 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक 1976 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक मिल के रूप में उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की जाती है जो कि निजी क्षेत्र में संचालित है। देखो बेटा कि ये जो मिल है वर्तमान कंडीशन में इसकी जो है वर्तमान सिचुएशन जो है बंद पड़ी है और इसके स्थान पर 1000 मेगावाट का गैस आधारित संयंत्र यहाँ पर विद्युत संयंत्र लगा दिया गया है और अब ये बंद पड़ गई है। इसका मतलब सहकारी क्षेत्र की खत्म होगी तो सिर्फ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की चीनी मिलें बचती है। बात करें 1976 ईस्वी में तो द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, ये अपने आप को अपने पता है ये निजी क्षेत्र में कार्यरत है, तो उसकी सहायक मिल के रूप में एक और मिल बना दी गई, इसकी स्थापना कर दी जाती, नाम होता है उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। ये इसकी क्या है? सहायक मिल है, अलग से नहीं है। इसकी सहायक मिल कौन सी है? उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना हो जाती है और ये भी कौन से क्षेत्र में कार्यरत है? निजी क्षेत्र में कार्यरत। मेवाड़ भी निजी क्षेत्र में कार्यरत है और ये भी क्या है? निजी क्षेत्र में कार्यरत है। तो आप अब राजस्थान की निजी मिलों के बारे में पढ़ोगे तो दो निजी मिलें नहीं करनी है, ये तो क्या है? इसके मतलब इसके सहायक मिल के रूप में है, ये अलग से नहीं है, इसकी सहायता के लिए। तो ये दोनों क्या है? एक जैसा मान के इसको चलेंगे अपन। तो ये निजी क्षेत्रों में कार्यरत है। इस प्रकार से अपने चीनी मिलें कंप्लीट हो जाती है। तो चीनी मिलें अपन तीनों क्षेत्रों में अपन ने देख ली। तो इस प्रकार से अपना आज चीनी उद्योग के बारे में अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग सीमेंट उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।